हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। आज इस वीडियो में बात करेंगे रेगिस्तानी ओक के बारे में। डेजर्ट ओक इसको इंग्लिश में बोलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ईवीएस सेक्शन में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे, तो कंप्लीट जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ इस डेजर्ट ओक के बारे में। बने रहिए मेरे साथ, कहीं मत जाइए, पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट क्लासेस मिस ना कर पाओ। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। आप सभी को पता है कि मैं जो भी बताता हूँ कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो डेफिनेटली किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आ जाए आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा सीटर 2022 के पेपर फर्स्ट में 120 है, पेपर सेकंड में 127 है। इसलिए जो भी बात बताऊंगा ऑथेंटिक बात रहेगा, यूजफुल बातें रहेंगी, एग्जाम ओरिएंटेड बात रहेगा। ध्यान से पूरा वीडियो को देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक रिक्वेस्ट मैं आप सभी से करना चाहूँगा, पहले पूरा वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद लास्ट में वीडियो को पॉज करके नोट्स कीजिएगा, क्योंकि नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स नहीं बनाओगे डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप छूट जाओगे, क्योंकि नोट्स आपके पास रहेगा, एग्जाम टाइम में रिवाइज करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इसीलिए नोट्स ज़रूर बनाएं। ठीक है, टॉपिक वाइज ईवीएस चल रहा है। कंप्लीट ईवीएस आपका एग्जाम्स के एक मंथ पहले ख़त्म करने का पूर्ण प्रयास मैं करूँगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग डिजर्ट ओक के बारे में बात करते हैं। इसे हिंदी में बोलते हैं रेगिस्तानी ओक। ये रेगिस्तान एरिया में, रेगिस्तान के क्षेत्र में पाया जाता है। बंजर जमीन में ये ओक, यह पेड़ पाया जाता है, ध्यान रखना। तो सबसे पहला जो पॉइंट आपके सामने है, यह एक पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। एग्जाम्स में पहला जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कि रेगिस्तानी ओक, डिजर्ट ओक कहाँ पाया जाता है, तो ध्यान रखना यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह एक पेड़ है, ध्यान रखना। डिजर्ट ओक की अगर हम बात करते हैं, यह एक पौधा है, पेड़ है, जो कहाँ पाया जाता है, ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट से क्वेश्चन आपको देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यह एक आकर्षक, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर सा पेड़ है, ये ध्यान रखना। यह एक आकर्षक मध्यम आकार का धीमी गति से बढ़ने वाला पेड़ है, ध्यान रखना। यह पेड़ उस जगह पे होता है, बंजर जमीन में होता है, जहाँ पे पानी की कमी होती है, पानी नहीं होता, वर्षा नहीं होती है, वहाँ पे ये पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा खूबसूरत पेड़ ये होता है, मध्यम आकार का होता है, धीमी गति से बढ़ने वाला यह पेड़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम से लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको इस पॉइंट से देखने को मिलेंगे। कहता है यह ऑस्ट्रेलिया के शुष्क बंजर रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया, जो आपको डिजर्ट ओक है, बंजर जमीन में आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे वर्षा नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसकी बहुत कम पत्तियां होती है, वर्षा नहीं होने के कारण इसमें पत्तियां ज़्यादा नहीं होता, और पत्तियां होता है फिर भी वो धूप के कारण झड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात, इससे भी आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे। आपसे स्टेटमेंट में बोल दिया जाएगा डिजर्ट ओक के पास पत्तियां नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें पत्तियां नहीं होती, न के बराबर पत्तियां होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बारे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है। इसकी जड़ें इसके तने से 30 गुना लंबी होती है। एग्जाम्स में 100% ये टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इस पॉइंट से देखने को मिले हैं कि जो आपका डिजर्ट ओक है, इसका जो जड़ की जो लंबाई है वो 30 गुना है, ध्यान रखना। सिंपल, इसकी जड़ें इसके तने से 30 गुना लंबी होती है, एग्जाम्स में आता है, ध्यान रखना। ये जड़ें जमीन से उस लंबाई तक गहरी जाती है जब तक मतलब जो आपके जड़ें पानी तक ना पहुंच जाए, या पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। ध्यान रखना, जो आपके डिजर्ट ओक है, इसका जो जड़ है वो ज़मीन के अंदर उस गहराई तक जाता है जब तक उसको पानी ना मिल जाए, और जहाँ तक पानी है वहाँ तक जड़ पहुँच जाता है, और वहाँ से पानी सोखने का काम करता है, और पानी सोख कर इनमें, और ये जो आपका पेड़ है पानी को सोखकर अपने तना और जड़ों में इकट्ठा करते हैं, जिसे वहाँ के जो आदिवासी लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि लकड़ी के पाइप के द्वारा इस जड़ से पानी निकाल को सेवन करते हैं, पानी पीते हैं। जब वहाँ पे पानी का अकाल होता है तो ऐसा
काम वहाँ के आदिवासी लोग करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम्स में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी। मैंने आपको पहले ही बताया, ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी लोगों के रेगिस्तानी ओक पानी का स्रोत था। जो रेगिस्तानी ओक है वो ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी के लिए पानी का स्रोत माना जाता है। ध्यान रखना, वे इन पेड़ों के तनों और जड़ों से पानी प्राप्त करते थे। मैंने आपको पहले ही बताया, जो आपका डिजर्ट ओक है इसके जड़े में पानी रहता है, वो ज़मीन के अंदर से पानी सोखता है, और वहाँ के आदिवासी लोग को पानी नहीं मिलता तो लकड़ी के पाइप का यूज़ कर कर इसके तने से पानी निकाल कर वो सेवन करते हैं, पीते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, वे इन पेड़ों के तने और जड़ों से पानी प्राप्त करते हैं, पतले लकड़ी के पाइप का यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम्स में आते हैं, ध्यान रखना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो इस पॉइंट से भी आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कहता है कि एक समान रेगिस्तानी ओक की अगर हम बात करते हैं, जो भी जनरल रेगिस्तानी ओक है, जो जनरल आपका डिजर्ट ओक है, ध्यान रखना, आमतौर पर 10 से 16 मीटर की ऊंचाई तक होता है। ये भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। इससे ध्यान रखना, किसी भी डिजर्ट ओक का जो लंबाई होता है वो 10 से 16 मीटर तक होता है। बहुत ही मध्यम आकार का पेड़ है ये, मात्र 10 से 16 मीटर की लंबाई तक होता है, ध्यान रखना। और कुछ 20 मीटर तक भी बढ़ सकते हैं। कुछ ऐसे पेड़ है, कुछ ऐसे प्रजाति है जो 20 मीटर तक लंबे बढ़ सकते हैं, ध्यान रखना। तो ज़्यादातर एग्जाम्स में आपको 10 से 16 मीटर ही आएंगे, तो यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम्स में 10 से 16 मीटर ही देना है। नेक्स्ट की बात करते हैं, ये जो पेड़ है आपका डिजर्ट ओक, इसकी जो चौड़ाई है, ध्यान रखना, 3 से 8 मीटर तक होता है, एग्जाम्स में आ जाएंगे, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं डिजर्ट ओक के बारे में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो जो भी डिजर्ट ओक है मैंने आपको बता दिया, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, बस आपको डिजर्ट ओक से यहाँ तक पॉइंट जो भी मैंने पढ़ाया है, इसी से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस मिलेंगे, तो ध्यान से समझने का प्रयास करना। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, एग्जाम्स में आने की संभावना बनी रहेगी, इसलिए ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान से समझना। सबसे पहला जो नोट्स है आपके सामने, दुनिया में सबसे तेज से बढ़ने वाला पौधा कौन है? आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि दुनिया में जो सबसे तेज से बढ़ने वाले पौधा का नाम बताइए, तो उसका नाम आप सभी को पता है, बांस का पौधा है। बांस जो है बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ता है। जो भी जनरल पेड़ है, जो भी आपका पौधा अवेलेबल है, सभी पौधों के मुकाबले बांस का जो पौधा होता है वो सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ने का काम करता है। ध्यान से समझना, यह एक दिन में 35 इंच तक बढ़ सकता है, ध्यान रखना। एक दिन में बांस का जो पौधा होता है, बांस का जो पेड़ होता है, वो 35 इंच तक बढ़ने का काम करता है। ठीक है, एग्जाम्स में आ जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। आपके एग्जाम्स में पोमोलॉजी अगर हम बात करते हैं, तो पोमोलॉजी कहलाता है फल और फल देने वाले पौधों का अध्ययन। एग्जाम्स में आपके पूछने की चांसेस बनी रहेगी। फल और फल देने वाले पौधों का अध्ययन को क्या कहेंगे? तो रखना, पोमोलॉजी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, पोमोलॉजी का मतलब होता है फल और फल देने वाले पौधे का अध्ययन हम लोग पोमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं एग्रोलॉजी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्रोलॉजी। तो एग्रोलॉजी का मतलब होता है मिट्टी का अध्ययन, मृदा का अध्ययन यहाँ पे होता है। तो आपके एग्जाम्स में पूछने की संभावना बनी रहेगी, मिट्टी का अध्ययन किस में हम लोग करते हैं, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा एग्रोलॉजी। एग्रोलॉजी का मतलब होता है मृदा का अध्ययन, मिट्टियों का अध्ययन हम लोग एग्रोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोलॉजी अगर हम बात करते हैं, तो एंथ्रोलॉजी में हम लोग फूलों का अध्ययन करते हैं, एग्जाम्स में आ जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझना। फूलों का अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे? तो एंथ्रोलॉजी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंथ्रोलॉजी के अंतर्गत हम लोग फूलों के बारे में सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो पेड़ अपनी भोजन की अगर हम बात करते हैं, पेड़ जो है अपनी खुराक, अपनी भोजन
10% मिट्टी से प्राप्त करते हैं और 90% हवा से लेती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एग्जाम्स में कई बार रिपीट हो चुके हैं और आने की संभावना बनी रहेगी। ध्यान रखना, पेड़ जो है अपनी खुराक, अपनी भोजन जो है वो 10% मिट्टी से प्राप्त करते हैं और 90% जो है वो हवा से प्राप्त करते हैं। ध्यान रखना, एग्जाम्स में आ जाएंगे तो टेंशन मत लेना, एग्जाम में आंसर देकर आ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये भी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम्स में आते हैं। ध्यान रखना, तुलसी पीपल, ध्यान रखना, तुलसी पीपल नीम और बरगद, ठीक है, दूसरों पेड़ों के मुकाबले ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा करती है। इसलिए मैं आपको हमेशा बताता हूं कि घर में तुलसी का पेड़ होना ज़रूरी है और बाहर पीपल का पेड़ होना ज़रूरी है, क्योंकि पीपल की पेड़ आप सभी को पता है 24 घंटा ऑक्सीजन देने का काम करती है और तुलसी जो है, जो आपके अदर पेड़ है, अदर पौधा है, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। तो तुलसी का पेड़ भी हर घर के आंगन में होना चाहिए या घर के बाहर होना चाहिए, ताकि आपके घर में जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो बनी रहे और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ध्यान रखना, तुलसी पीपल और नीम का पेड़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया को मारने का काम करती है। ठीक है, नीम और बरगद दूसरों पेड़ों के मुकाबले ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा करती है। एग्जाम्स में आ जाएंगे, ध्यान रखना। तो ऑप्शंस में आपके सामने पेड़ों का नाम रहेंगे और आपसे पूछे जाएंगे कौन ऐसा पेड़ है जो दूसरों पेड़ों के मुकाबले ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा करती है। आपके ऑप्शंस रहेंगे तुलसी पीपल नीम और बरगद, तो वहाँ पे करेक्ट करके आ जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एक पेड़ साल भर में जमीन से 2000 लीटर पानी चूस लेता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एग्जाम्स में आ सकते हैं। एक जो पौधा की अगर हम बात करते हैं तो पूरे जीवन काल में एक साल में 2000 लीटर पानी जमीन के अंदर से चूसने का काम करती है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान समझना। अगर आपको समझ में नहीं आया तो चाहते हो फिर से वीडियो को रिप्ले कर देख लीजिए, आपको प्रॉपर ढंग से समझ में आ जाएगा। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम्स आपको हो रही है, कोई भी क्वेश्चंस आप मेरे से पूछना चाहते हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में लिख देना, वहाँ पर मैं आंसर देने का प्रयास करूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।